हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो सभी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाला है। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था इस जर्नी में कि जो सीक्रेट होता है, एक रहस्य होता है कि हमारे इस जर्नी में दुखी होने का कारण क्या है, और वही इस जर्नी में उपलब्ध हो जाएगा, प्रेम को पाने में सफल हो जाएगा, जो सच में आनंद को उपलब्ध हो चुका है, जिसने अपने आप को इतना बेहतरीन बना के अपने अंतर आत्मा में उस आनंद को जिसने उपलब्ध किया हुआ है, वही इस जर्नी में, वही आत्मा इस जर्नी में प्रेम को उपलब्ध हो सकती है, यानी उनका रियूनियन हो सकता है। आप हमेशा पूछते हो कि क्यों हमारा रियूनियन नहीं हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, क्यों हम इतना काम कर रहे हैं, इतना इनर वर्क कर रहे हैं, फिर भी यूनिवर्स हमें आमने सामने नहीं ला रहे हैं, क्यों इतना समय लग रहा है, और क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे रियूनियन डिले हो रहे हैं। तो बहुत से वीडियो में मैंने पहले ही बताया है, जब आप रियूनियन पर अपनी एनर्जी, अपना फोकस रखते हो, तो आप पहली प्रायोरिटी आप रियूनियन को दे रहे हो, अपने ट्विन को दे रहे हो, जो कि सबसे पहली हमारी इस जर्नी का जो रूल्स है वो ये है कि ये जर्नी आपको इस मकसद से दी ही नहीं है कि आप अपने ट्विन को पालो। ये क्लियर मैं आपको बताती हूँ, और इसके पहले भी बहुत से वीडियो में मैंने ये बात आपको क्लियर बताई है, और मैंने ही नहीं बल्कि यूट्यूब पर बात करने वाले हर एक हीलर ने आपको यही बात दोहराई है, बार बार दोहराई है कि आप अपना फोकस अपने ट्विन के ऊपर मत रखिए। जो डिवाइन फेमिनिन इस तरह से फ्रस्ट्रेट होकर मेरे पास सेशन के लिए आती है, उनका रियलिटी में यही मकसद होता है कि मुझे बस अपना डेट बताओ, तारीख बताओ, रियूनियन का जो भी समय है, ड्यूरेशन है, बता दो। तो मैं बता भी देती हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी चेक करके मैं उन्हें सामने से रिजल्ट बताती हूँ कि आपको इतने इतने साल लगेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी जिस लेवल की होती है, जिस तरीके की एनर्जी होती है चीज़ों के लिए, तो मैं ऑफकोर्सली उनका जो भी है डेट ऑफ बर्थ से, या जो भी उनकी एनर्जी है एक्सचेंज करने के बाद, उनके साथ बात करने के बाद, सेशन लेने के बाद, जो भी एनर्जी उनकी तरफ से मुझे प्राप्त होती है, उस हिसाब से उनके कार्ड्स और उनकी रीडिंग भी आती है, जिससे मैं उन्हें उनका ड्यूरेशन बताती हूँ और उन्हें कितने साल लगेंगे अपने आप को उस चीज़ को पाने में, उनका रियूनियन होने में, ये भी मैं बताती हूँ। क्योंकि श्योरली ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करती है कि अभी आपकी एनर्जी क्या है, और आप किस लेवल पर हो, और आपका रियूनियन कितना नज़दीक आया है, या कितना आपका रियूनियन आगे आ सकता है आपके नज़दीक। तो ये बात आपकी एनर्जेटिकली चीज़ों को देखकर ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस जर्नी में जितने भी डिवाइन फेमिनिन, या जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन, या जितने भी ट्विन फ्लेम इस जर्नी में एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जी का जो फोकस होता है वो सबसे पहले चेक करवाया जाता है कि उनका फोकस है किस चीज़ पर। क्या वो इस जर्नी के रियल मकसद पर फोकस रख रहे हैं कि उन्हें इस जर्नी में क्या हासिल करना है, क्या उपलब्ध करना है, या क्या चीज़ें हैं जो उनका मकसद इस जर्नी में उनका दिखा रहे हैं, या क्या उन्हें पाना है उस चीज़ पर, उनके कौन सी चीज़ पर उनका रियल मकसद है। तो इस जर्नी में बस वही प्रेम को उपलब्ध हो सकता है, वही रियूनियन में आ सकता है जिसने अपने आप को इस जर्नी में पा लिया है, उसने उन सारी चीज़ों को अनकंडीशनली अचीव किया है, जिसके अंदर दुख है ही नहीं, जिसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई है, जो इतना बैलेंस हो चुका है कि कोई भी चीज़ उसे अब अस्थिर नहीं कर सकती, कोई भी ऐसी चीज़ उसे हिला नहीं सकती, चाहे उनके डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रिगर हो, उनके ट्विन के ट्रिगर हो, उनकी ट्विन की समस्याएं हो, परेशानियां हो, या उनकी खुद की परेशानियां हो, समस्याएं हो, या कोई भी चीज़ इस जर्नी में उनको हिला नहीं सकती है। इतने ज़्यादा वो स्टेबल हो गए हैं, इतने ज़्यादा वो स्थिर हो गए हैं। तो उनकी ये अनकंडीशनल एनर्जी देखकर ही पता चल सकता है कि उनका एनर्जी लेवल किस तरह से आगे बढ़ सकता है, और उन्हें अपने ट्विन के साथ रियूनाइटेड कर दे सकता है। तो अगर ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है तो सभी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, चाहे किसी भी बॉडी में है, किसी भी एनर्जी में है, उन सब के लिए है। प्रेम केवल वही आदमी दे सकता है जिसको आनंद उपलब्ध हो गया है इस जर्नी में। जो दुखी है, जो पीड़ित है, वह प्रेम कभी नहीं दे पाएगा। वो प्रेम सिर्फ मांगता रहेगा ताकि उसका दुख मिट जाए,
उसका सेपरेशन मिट जाए। जो अकेला जी नहीं पा रहा है उसे साथ की ज़रूरत है, उसे किसी ऐसी कंपनी की ज़रूरत है जो वो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने अकेलेपन से अपने आप को झेल नहीं पा रहा है। उसे सहारे की ज़रूरत है, उसे किसी के ऐसे मदद की, ऐसे कंधे की ज़रूरत है जिसके कंधे पर वो अपनी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सके। तो ये जर्नी का मकसद ये नहीं है कि आप डिपेंडेंट रहो, ये जर्नी आपको इंडिपेंडेंस से सिखाती है, इसलिए कि आप अपने आप के पैरों पर खड़े रहो। आप किसी के कंधे पर अपना सर रखकर अपनी ज़िंदगी ना गुजारो। एनर्जेटिकली आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सहारे इंसान को खोखला बनाते हैं और ये जर्नी आपको सहारे से हटा देती है। आपके सहारे इसलिए ही निकाले जाते हैं। इस जर्नी में यूनिवर्स आपको अकेला इसलिए ही छोड़ देते हैं कि आप मजबूत बने, आप किसी का कंधा ना ले, आप किसी के और के पैरों पर खड़े ना रहे, आप अपने बलबूते पर, अपने सहारे पर खुद खड़े रहे। इसलिए आपके आजू बाजू के सारे सहारे निकाल कर आपको अपाहिज बनाया जाता है, ताकि आप अपने बलबूते पर खुद चल सके। आपके सारे सहारे निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। आपको अकेला इस दर्द में आपको अकेले रख दिया जाता है कि आप उठो, खड़े हो जाओ और अपने इस यात्रा को आप खुद सफल बनाओ। किसी और की सहायता आपको दी ही नहीं जाती है, और अगर आपको कोई सहारा देने के लिए आता है तो यूनिवर्स उन्हें भी आपके पास आने से रोक देते हैं, ताकि आप उसके सहारे पर ना जियो। आप ऐसे बेहतरीन अपने आप को बनाओ, उसके बाद सारे सहारे आपको दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स बाद में आपको सहारे ही नहीं देते, बाद में आपको अनकंडीशनली बहुत सारी हेल्प मिलती है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती है इस जर्नी में। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, आप अपना खुद का जिम्मा खुद लेते हो, तब जाकर यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। जब आप खुद इंडिपेंडेंट बन जाते हो, जब आप बोलते हो कि अब तो मुझे मेरे ट्विन की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी मैं स्टेबल हो गई हूँ, इतना मैं स्टेबल हो चुका हूँ, तो जब आपकी डिमांड ही इस जर्नी में ख़त्म हो जाती है, तब जाकर यूनिवर्स आपके सामने आपके ट्विन को रख देते हैं, आपका रियूनियन करवाया जाता है। क्योंकि तब तक तो आप अपने आप को इतना बेहतर बनाते हो कि आपको कोई चीज़ की आशा ही नहीं रहती है कि अभी आपको ये चीज़ चाहिए, और यूनिवर्स आपका यही अनकंडीशनल लव इस जर्नी में देखते हैं और चेक भी करते हैं कि ये सोल अभी तक अपने अनकंडीशनल लव में आई ही नहीं है, तो इसको कैसे मैं अभी सहारा दूँ। तो इसलिए आपको बेसहारा कर दिया जाता है। और इस जर्नी में जैसे कि मैंने बताया है हर वीडियो में कि प्रेम आप मांगते हो। आप प्रेम जब मांगते हो तो इसका मतलब आप अपने दुख को मिटाने के लिए प्रेम मांग रहे हो, आप चाहते हो प्रेम को, आपकी डिमांड है प्रेम की। तो यहाँ पर आपके सारे दुखों का कारण यही रीज़न आपका बन जाता है कि आप प्रेम चाहते हो, आप प्रेम मांग रहे हो। तो ये प्रेम इसलिए चाहते हो कि आपको अगर प्रेम मिल जाता है तो आपका दुख मिट जाएगा, आप उस दुख को भूल जाओगे और आप किसी ऐसे पर्सन के साथ उससे अपना बंटवारा करके उस दुख को झेल लेंगे, क्योंकि आधा आधा करने से आपकी भी दुख की संभावनाएं कम होती है। तो इसलिए आप अपना दुख बांटना चाहते हो। तो प्रेम की आकांक्षा आपके भीतर दुख होने का कारण है, आपकी प्रेम की अपेक्षा आपके भीतर दुख होने का कारण है कि आपको आपका दुख मिटाने के लिए आपको प्रेम चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है। इसलिए आप कभी ये मत कहिए कि मैं प्रेम दे सकता हूँ, क्योंकि आपको खुद को प्रेम की ज़रूरत है। आपका दुख मिट जाए इसलिए आपको प्रेम की ज़रूरत है। आपकी डिमांड है, आपकी मांग है आपके ट्विन से कि मुझे प्रेम मिल जाए, क्योंकि मेरे अंदर बहुत दुख है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना मैं बहुत ही अपाहिज हूँ, तुम्हारे बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। तो यूनिवर्स इसी तो काम के लिए आपको आगे बढ़ा रही है कि फिर लग जाओ काम पर, बन जाओ अपने आप का सहारा, खुद के बलबूते पर उठ जाओ, खुद के बलबूते पर चलना सीखो, खुद की एनर्जी पर जीना शुरू कर दो। मैं क्यों दे दूँ तुम्हें सहारा, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे सहारे तो पहले ही छीन लिए हैं कि तुम डिपेंडेंट बन रहे हो। तुम किसी और की एनर्जी को अपने पास इसलिए कंपनी देने के लिए बुला रहे हो ताकि तुम उसके बलबूते पर खड़ा रह सको, अपने खुद के बलबूते पर नहीं। तो अगर तुम्हें खुद के बलबूते पर खड़ा ही नहीं रहना है तो मैं तुम्हारे ट्विन को क्यों तुम्हारे पास भेजूंगा। पहले तुम अपने बलबूते पर खड़ा रहो, उसके बाद तुम्हारा ट्विन आएगा, क्योंकि तब तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी। तब तुम अपने बलबूते पर खड़े रह के दिखाओगे मुझे, और तब मैं तुम्हारे ट्विन को तुम्हारे पास रखूँगा, क्योंकि तब तुम्हें सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। तब तुम उसे प्रेम दे सकोगे, क्योंकि जो पहले ही खुद के लिए प्रेम मांग रहा हो, मांगता ही रह रहा हो, तो उसे तो प्रेम देना यूनिवर्स कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि प्रेम यूनिवर्स उन्हें देना चाहेंगे जो प्रेम मांगता ही नहीं हो, जो प्रेम के लिए खुद के बलबूते पर खड़ा हो। जो प्रेम दूसरों को देना चाहता है उससे यूनिवर्स प्रेम देते हैं,
उसके लिए यूनिवर्स चीज़ों को उपलब्ध करके देते हैं। तो जो प्रेम को मांग रहा है, जो इधर उधर भटक रहा है, जो चाहता है अपना दुख मिटे, वो प्रेम कैसे दे सकेगा? अगर वो ये कहता है कि मैंने प्रेम दिया, मैंने बहुत कुछ दिया, मैंने अनकंडीशनली दिया, तो दिया तो उसका रिफ्लेक्शन मुझे मिलना चाहिए। ये अनकंडीशनली भाव आपके अंदर आ कैसे रहा है कि मैंने दिया तो दिया, दिया तो समर्पित कर दिया, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन मोड पर आप कुछ भी नहीं मांग सकते हो, क्योंकि समर्पण का अर्थ ये होता है कि आपने दे दिया, समर्पित कर दिया, यानी वो जिधर गया उधर ही चले जाओ, फिर से मेरे पास दोबारा वापस ही मत लाओ। इसका मतलब होता है कि आपने दे दिया। अगर आपने दे दिया है तो उसकी डिमांड अगर आप रख सकते हो कि मुझे चाहिए फिर से लौट कर, तो ये अनकंडीशनल प्रेम नहीं है, ये आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। आप अपने आप को धोखा दे सकते हो लेकिन यूनिवर्स को नहीं दे सकते हो। यूनिवर्स आपकी हर एनर्जी को चेक करता है, पहचान लेते हैं यूनिवर्स कि आपका एंगल क्या है, आपने दिया है या सच में आपने इसका नाटक किया है, ड्रामा किया है। तो जब ये ड्रामे भी हम करते हैं तो ये ड्रामे भी पहचाने जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा। तो इसलिए यूनिवर्स आपको रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि आप ड्रामे कर रहे हो, आपने दिया ही नहीं था। अगर दिया था तो लौट के आ जाएगा, अगर दिया ही नहीं तो वापस आने का नाम ही नहीं रहेगा। तो फिर प्रेम वह दे सकता है जिसके भीतर दुख नहीं है, जिसके भीतर सिर्फ देने के लिए प्रेम ही है, वही प्रेम देगा इस जर्नी में, और उसी को प्रेम मिलेगा इस जर्नी में। क्योंकि जो सिर्फ देना जानता है, जो लेने की अपेक्षा ही नहीं रखता, जिसको आधार ही नहीं चाहिए, जिसने अपने आप को सिर्फ आधार बनाया है, किसी और को आधार नहीं बनाया है, जो पूरी तरह से इस जर्नी में निराधार बन गया है, वही प्रेम दे सकेगा। क्योंकि उनके अंदर यूनिवर्सल की शक्ति काम करेगी कि मैं देने वाला हूँ, मैं दे सकता हूँ, मैं प्रेम को दे सकता हूँ, करुणा दे सकता हूँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। और अगर मेरे अंदर दुख है और अगर मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है तो मैं दुख ही दूंगा। मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है, मेरी खुद की लालसा प्रेम की है, मेरे अंदर दुख ही भरा पड़ा है, तो मैं सामने वाले को कभी प्रेम नहीं दे पाऊंगा। मैं सिवाय दुख के उसे कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो दुख ही दुख भरा है और मैं खुद दुख से बाहर निकलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे प्रेम चाहिए। तो अगर आपके अंदर दुख है तो आप प्रेम नहीं दे सकते हो। ये बात यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जिसके भीतर कोई दुख नहीं है, जिसके भीतर केवल आनंद ही आनंद रह गया है, वही इस जर्नी में प्रेम दे सकता है। उसी का निस्वार्थी प्रेम आपको मिल सकता है। और इस जर्नी में ही नहीं बल्कि इस धरती पर कोई भी इंसान आनंद को जब उपलब्ध होता है तो वो हर किसी को अपना प्रेम दे सकता है। हमारी इस जर्नी की ही बात नहीं है, हमारी सिर्फ इस जर्नी की ही बात नहीं है। जो इंसान अपने आप में आनंद को उपलब्ध हो चुका है, जिसकी कोई डिमांड नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कंडीशन नहीं, वही इंसान प्रेम को उपलब्ध हो सकता है और वही इंसान सामने वाले को प्रेम दे सकता है। और वही इंसान इस जर्नी में, वही आत्मा इस जर्नी में रीयूनाइटेड हो सकती है। तो इस जर्नी में रियूनियन का अर्थ भी यही होता है। तो मेरी हर वीडियो का एंगल आपको बस यही सिखाना है कि आप ऐसे अनकंडीशनल लव में आ जाइए, ऐसे प्रेम में आ जाइए। और ये जर्नी हमारी ऐसी ही है और यही सिखाती है कि आप, हम और सभी अनकंडीशनल रूप में जब आते हैं तो हमें कभी किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ देना जानते हैं और देने के बाद तो यूनिवर्स के नियम के अनुसार प्रकृति हमें वो चीज़ लौटा ही देती है, और वो भी हज़ारों गुना दुगनी होकर। इसीलिए अनकंडीशनल लव में इतनी शक्ति होती है कि जब हम देते हैं तो वो 100 गुना, हज़ारों गुना हमें वापस मिलती है। तो ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए इस जर्नी में उन्हीं के रियूनियन हो जाएंगे जो आनंद को उपलब्ध हो चुके हैं, जो मांग रहे हैं, जो चाहते हैं, जिनकी लालसाएं हैं। उन्हें अपने आप पर बहुत बेहतरीन काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें बुरी भी लग रही हो तो भी अच्छा है कि आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। अगर आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब तो आपको सच में अपने आप पर काम करने की आवश्यकता है। और अगर आप आसानी से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप उस लेवल तक अपने आप को लेकर जाएंगे और अचीव भी करेंगे उन चीज़ों को। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो, आपको आगे बढ़ने में परेशानियां हो रही है, तकलीफें हो रही है, तो आप कभी भी अपना सेशन बुक कर सकते हो और इस जर्नी को आसान बना सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करने हैं। और ये बात ध्यान में रखिए कि सेशंस पेड ही होते हैं। तो अगर आपको अपना रीडिंग बुक करना हो तो एक दिन पहले ही आप अपना टाइम बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।